हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे सी यूट्यूब चैनल बागुल सर में। मैं बागुल सर आपका स्वागत करता हूँ और आज का सेशन आपके लिए प्रेजेंट करता हूँ। जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, ये संख्या पद्धति, राइट। संख्या पद्धति बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है। इसके रिलेटेड आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एनटीपीसी की एग्जाम हो, आरआरबी की एग्जाम हो, एसएससी, एमटीएस, जेई की एग्जाम हो, आरआरबी की एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स हो, जीडी की एग्जाम हो, आर्मी की एग्जाम हो, जितनी भी एग्जाम्स होती है, कौन सी भी एग्जाम पकड़ लो, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, संख्या पद्धति के ऊपर आपको क्वेश्चन 101% आती है। आपको क्या करना है, संख्या पद्धति वाले लेसन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने के नतीजे आपको ढूंढने हैं। किस टाइप को क्वेश्चन से जल्दी फाइंड किया जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है। आज हम यहाँ पे देखेंगे टॉप 5 क्वेश्चंस संख्या पद्धति की रिलेटेड धमाकेदार फास्ट ट्रिक में। ओके, धमाकेदार फास्ट ट्रिक में। सबसे पहली बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करना मत भूले। चलो स्टार्ट करते फर्स्ट वाला क्वेश्चन संख्या पद्धति का, राइट। अगर आप हमारे चैनल को नए हो तो सबसे पहले हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे लेसन्स अवेलेबल है आपके लिए। आपको ज़रूर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलो स्टार्ट करते फर्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके ऊपर बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को गलतफहमी होती है। देखो, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, साइड में लगा लेंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे साइड में लगा लेंगे, फिर से क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है आपको। क्वेश्चन क्या दिया, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 क्वेश्चन हल किए हुए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या कैसे निकालेंगे। ओके, माना सही प्रश्न, क्या सही प्रश्न कितने, सही प्रश्न हम पकड़ लेते एक्स, राइट। सही प्रश्न हमने एक्स पकड़ लिए। अब 3 गुने गलत, क्या 3 गुने गलत, 3 गुने गलत, यस और नो। तो क्या पकड़ेंगे हम, यहाँ पे 3x पकड़ लेंगे, यस और नो। x प्लस 3x करो, राइट। क्या करेंगे हम यहाँ पे x, सॉरी, यहाँ पे x प्लस 3x, ओके, इक्वल टू, अभी 76 यहाँ पे लगा लो। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो, ओके, जैसे आप इसको सॉल्व करते हो आपका जो आंसर क्या आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो गया, 4x हो गया, यहाँ पे 76। अब क्या करोगे, x इधर रहेगा, 76 डिवाइड बाय आपका 4 हो जाएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो आंसर क्या आएगा आपका 19। यस, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको 19, ऑप्शन सी में। तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए, तो 19 क्वेश्चंस उसने हल किए। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत ही गलतफहमी होती है। आप इसको अच्छी तरह से देखो, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज हम संख्या पद्धति के रिलेटेड टॉप 5 क्वेश्चंस देख रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे, यदि एक संख्या के 9 डिवाइड बाई 5 का 35% है, 252 है, तो उस संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को तो ऐसा ही होता है कि इस क्वेश्चन को लिखना ही नहीं आता है, किस टाइप से राइट डाउन करते हैं। क्या है यहाँ पे, यदि एक संख्या, यदि एक संख्या कितनी हो गई, x हो गई, राइट। अब क्या करें, 9 डिवाइड बाई 5 यहाँ पे लिख लिया। अब परसेंटेज क्या होगा, 35%, परसेंटेज वहाँ पे डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, 252। अब आपको फाइंड करना था, वो संख्या आपको फाइंड करनी थी, यस और नो। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर आप कुछ भी करोगे यहाँ पे, राइट। अभी जो दिख रहा है आपको 5 7 जा 35, ओके, x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, यहाँ पे 252 हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 252, यहाँ पे जो 100 है यहाँ से ऊपर चला जाएगा, 100 यहाँ में नीचे आएगा 63। अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे इसको सॉल्व करोगे, 13 4 252, सो आंसर क्या आएगा
400, यस। ऑप्शन नंबर बी में देखो, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है आपको। अगर आप ऑप्शन बी से निकलते हो ना, ऑप्शन बी से, सो आपको 252 आंसर निकलेगा। ओके, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अच्छी तरह से देखो किस टाइप से सॉल्व किया जाता है, आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 200 का कितने प्रतिशत, 200 का कितना प्रतिशत 95 होगा। अब क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे करते, ओके, लिखते कैसे, सबसे पहली बात, 200 का कितना परसेंट 95 होगा। अब 200 का कितना परसेंट मीन 200 यहाँ पे लिखेंगे, x डिवाइड बाय 100 लिखेंगे, कि आपको प्रतिशत, ओके, इक्वल टू 95 यहाँ पे लिखना है। राइट, लिख लिया। अब क्या करोगे, अब जो यहाँ पे 95 होगा, ये जो 200 दिख रहा है आपको, ओके, ये 200 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। राइट, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। यस और नो? ओके, अब देखो, अब क्या करोगे आप, ये जीरो चला गया, जीरो चला गया, 2 से अगर 95 डिवाइड बाय अगर 2 करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 47.5, क्या 47.5 आ जाएगा। यस और नो? अगर आप इसको अलग ट्रिक से फाइंड करना चाहते हो तो देखो, यहाँ पे कुछ करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे जीरो चला गया, जीरो चला गया, जीरो चला गया, जीरो चला गया, यहाँ पे 95 था, डायरेक्टली यहाँ पे 95 डिवाइड बाई 2 कर लो, इसका आंसर निकालोगे 47.5 आ जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुछ करना नहीं, बस लड़के को इतना ही समझ में नहीं आता कि लिखना कैसे, इसको राइट रिटर्न फॉर्म में कैसे लिखना है। अगर आप रिटर्न फॉर्म समझ जाओगे, डेफिनेटली आप आंसर निकाल पाओगे। ओके, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ओके, क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 तथा योगफल 72 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर, ओके, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। राइट, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर क्या आएगा, 3x। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x और 1 का मीन्स यहाँ पे x ले लेंगे। अब उनका दोनों का अनुपात मीन्स 3x प्लस x ले लिया, ओके, इक्वल टू क्या हो गया आपका, 72 हो गया। यहाँ पे लिखा है 72। अब यहाँ पे 4x हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहाँ पे 72/4 कर लो, आंसर आएगा आपका 18। यस और नो? आपका आंसर क्या आएगा, यस, आपका आंसर आएगा 18। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे आप, यहाँ तक तो आ गए आपको, ओके। अब क्या होगा, संख्याओं का अंतर आपको फाइंड करना है, संख्याओं का अंतर। अब देखो इस क्वेश्चन को किस टाइप से फाइंड किया है, संख्याओं का अंतर फाइंड करना है आपको। तो x मिल गया, कितना, 18 मिल गया। अब संख्याओं का अंतर क्या होगा, 3x माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे संख्याओं का अंतर तो क्या होगा यहाँ पे, राइट, 2x हो जाएगा। इसमें से 2x मीन्स क्या, x का मीनिंग आपको पता है, 2 into 18 मीन्स आंसर क्या हुआ, 36। यस, ऑप्शन नंबर बी में देखोगे तो 36 आंसर आ गया। बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले यहाँ पे अनुपात दिया था, योगफल दिया है 72, फिर दोनों का अंतर फाइंड करना था। यहाँ पे 3x प्लस x हो गया 72। जैसे आप सॉल्व करते हो आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 18। उसके बाद 3x माइनस एक्स की हमको अंतर निकालना था, 3x माइनस एक्स के आंसर आया 2x। अब x की वैल्यू आपको पता है, हमने यहाँ पे पुट कर दी तो आंसर आएगा 36। आया समझ में सबको? बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, बट आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणफल 91 है। योगफल और गुणफल इसमें अच्छी तरह से देखना है आपको, राइट। एक फल और गुणफल यहाँ पे 20 और गुणफल 91 है। सो आंसर क्या आएगा, आप डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हो, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, ओके। डायरेक्टली आंसर क्या है, आंसर देखो, दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणफल 91 है, तो उनके विक्रमों का योगफल क्या होना चाहिए,
क्या होना चाहिए। आप डायरेक्टली आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली आंसर लिख लेना, जो वहाँ पे दिया है वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब बोलोगे सर किस टाइप से किया आपने, किस टाइप से किया। अब आपको देखो दोनों का योगफल, आप एक फल में लोगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 किया योगफल। अब गुणफल क्या होगा इस 20 में, एक्स वाई, ओके, उनका गुणफल क्या हुआ 91 हो गया, यस और नो। अब क्या करोगे आप, ओके, अब इस 20 को अगर आप दो भागों में एक्सपांड करते हो तो आंसर क्या आएगा, यस और नो, आंसर क्या आएगा देखो, इसको अगर आप एक्सपांड करते हो 20 को तो 13 प्लस 7 किया तो आंसर आएगा 20, अगर 13 इंटू 7 किया तो आंसर आएगा 91। सो आंसर क्या होगा 20 डिवाइड बाय 91, जो यहाँ पे दिया है वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने को, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन से बार बार आपको एनटीपीसी की एग्जाम हो, जेई की एग्जाम हो, आरआरबी की एग्जाम हो, ग्रुप डी की एग्जाम हो, जीडीओ, सीजीएल, एमटीएस हो, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से आते। सो ये वाला सेशन आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हो। और जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।